रखा है वो कैमरा ऑन कर लें, क्योंकि प्रोडक्ट इतने इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में। वैसे हर ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, जो भी ट्रेनिंग होती है कोई भी स्पीकर लेके आता है वो सारी इंपॉर्टेंट होती है। तो आप सभी को कहना नहीं पड़ना चाहिए ना, हम लोग इतने हजारों कोचेस हैं और यहाँ पर कोई स्कूल नहीं है, यहाँ पर कोई जॉब नहीं है, सब अपने भविष्य के लिए आए हैं सोच समझ के। तो आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको खुद को समझदार होना चाहिए कि ट्रेनिंग में मुझे कैसे बैठना चाहिए। मैम आप स्क्रीन ऑन करके क्या छिपकली भगा रहे हो? पी PM 228 राजनंदिनी जी, छिपकली भगा रहे हो आप? ओ, कोई नहीं, भाग जाएगी वो। अब तो डायरी पेन लेके बैठ जाओ, एनर्जी ड्रिंक लेके। तो फटाफट से, आप सभी लोग बहुत समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं और बहुत अपने फ्यूचर के लिए डेडिकेटेड हैं, तो सभी लोग फटाफट से अपना कैमरा ऑन करेंगे। और जी आपके जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है उनको फोन करके ज्वाइन कराइए। कई बार बच्चों को सिखाना सिखाना भी पड़ता है जबरदस्ती करके, नहीं तो फिर वो कल हमें ही बोलते हैं कि आपने तो कभी हमें नहीं कहा, आपने तो हमको जगाया नहीं कभी। हमारे स्पॉन्सर ने तो अभी हमें कभी बोला ही नहीं कि आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करनी चाहिए, क्या पता कहते तो हम कर लेते। तो आपको अगर सफल होना है तो खुद को आना तो जरूरी है ही है, अपनी टीम के लोगों को भी सुबह ये 5:30 वाली ट्रेनिंग ज्वाइन करानी जरूरी है। ठीक है ना, स्टार्ट करें? एक्साइटेड हो आप लोग? ये ओप्पो CP H268, सो गए क्या आप? अंधेरा हो रहा है एकदम, बस मेरी फर्स्ट स्क्रीन पे आ रहे हैं। मोनू कुशवाहा, रोहिताश जी, आपने हैंड रेस कर रखा है, स्क्रीन पे आ जाइए। अब पूरी स्क्रीन 30 लोगों की है, जिसमें कि 15 लोग तो कैमरा ऑन कर रखे हैं, पर लोग दिखाई नहीं दे रहे। तो बताओ मैं कैसे, मतलब मुझे अच्छा लगेगा? अगर आप मेरी जगह होंगे तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। ये भी एक स्पीकर का दर्द है कि वो जब पढ़ाने आ रहा है, सिखाने आया है, मैं कोई बहुत बड़ी कुछ भी नहीं हूँ, मैं आप लोगों में से ही हूँ, बस मैं तैयारी करके आ गई आपको सिखाने के लिए। तो कोई जो सिखाने आ रहा है उसको सारे लोग दिखाई देने चाहिए, विथ एक्सप्रेशंस, विथ एनर्जी, विथ एक्साइटमेंट। सभी लोग अपने अपने एनर्जी ड्रिंक शो करेंगे। यस, मोनू जी आ गई है। उनको लगा कि 5:45 के बिना तो चालू होता नहीं, अपने काम निपटा लो, है ना? यही लगा ना? फिर चलिए, चलिए स्टार्ट करते हैं ना। जिसको आगे बढ़ना होता है ना, वो अपने आप ही सुबह ज्वाइन करके स्क्रीन के सामने आ जाता है। तो आप सभी के लिए शानदार से क्लैपिंग। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहली बात तो हमने वीस्लिम में सफलतम 1 वर्ष पूरा किया है, उसके लिए आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। कल पूरे देश भर में जितने भी हमारे सेंटर्स थे या सेंटर्स के अलावा सभी लोगों ने अपने घरों में वीस्लिम की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी। किस किस ने सेलिब्रेट करी थी वीस्लिम की जो फर्स्ट एनिवर्सरी? यस, हंसराज सर मेरे साथ में थे, ज्योति मैम मेरे साथ में थी, और बहुत सारे लोग साथ में थे जयपुर में। और बहुत सारे फोटोग्राफ्स हमने देखे ग्रुप पे, जहाँ लोग केक कटिंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो हमें आगे आने वाले सभी वर्षों को सफल बनाना है, खुद को सफल बनाना है, हमारे लोगों को सफल बनाना है, और अभी 1 साल में जो किया है उससे और शानदार करके दिखाना है। तो दोस्तों, अभी हमने इस महीने जो सेशन शुरू हुआ उसमें हमने सबसे पहले कंपनी के बारे में जाना, फिर उसके बाद हमने जाना कि हेल्थ सिनेरियो क्या है, इसके बाद हमने जाना कि व्हाट न्यूट्रिशन, हेल्थ सिनेरियो जो है उसमें न्यूट्रिशन का क्या रोल है, न्यूट्रिशन क्या है, क्यों जरूरी है। और और फिर हमने जाना कि हमारे पास जो शानदार प्रोडक्ट्स हैं, हम लोग क्लैपिंग करेंगे हमारे शानदार शानदार प्रोडक्ट्स के लिए।
हमारे इंडियन कंपनी के लिए, इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स के बारे में हमने बात करी? वी स्लिम शेक, पर्सनलाइज प्रोटीन शेक मिक्स, फाइबर, फाइबर की बात करी क्या? फाइबर पढ़ लिया क्या हमने? यस। शेक मिक्स, एनर्जी ड्रिंक। और आज हम बात करेंगे वी स्लिम टी की। वी स्लिम टी किस किस को पसंद है? सबको पसंद है। हमारे कई कस्टमर्स भी ये कहते हैं, अरे एनर्जी ड्रिंक की जगह हमें ये दे दो, क्योंकि क्या है, उनको स्वाद का लालच होता है ना, और इसके अंदर स्वाद आता है खट्टा मीठा। तो वो कहते हैं एनर्जी ड्रिंक की जगह हम ये पी लें क्या? तो उनको बताना है कि दिन भर में हम एक ग्लास, अगर हम बड़ा ग्लास पी रहे हैं तो एक, और छोटा ग्लास पी रहे हैं तो दो। अगर छोटा वाला ग्लास पी रहे हैं तो दो, इतना ही लेना है। एनर्जी ड्रिंक हम दिन भर में 7 से 8 बार ले सकते हैं। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह अलग रोल प्ले करती हैं, और दोनों ही अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे का रिप्लेसमेंट नहीं है, चाय कॉफी का रिप्लेसमेंट है। तो विस्लिम टी एक लो कैलोरी टी है, लो कैलोरी टी है। जो कि चाय, कॉफी और अन्य मीठे पेय पदार्थ जैसे कोल्ड ड्रिंक है, और जो बाजार में जो एनर्जी ड्रिंक्स आती हैं, उसका बहुत ही बेहतर विकल्प है। इसे विशेष रूप से इसे विशेष रूप से वेट मैनेजमेंट। हाँ, एक और चीज, आप लोग जब ग्रुप पे भी मैं कई बार पढ़ती हूँ, ये वी स्लिम है, VESLIM। आप लोग कहीं तो वैसलीन बोलते हो। वैसलीन लिखते भी हो हिंदी में, और बोलते भी वैसलीन हो। क्या हम वैसलीन है? मैं देखती हूँ ग्रुप में अभी भी किसी ने लिखा वैसलीन, उसी से मुझे याद आया। हम वी स्लिम है, वी स्लिम। आप देखो, आपके प्रोडक्ट पे ना लिखा हुआ होगा नाम वी स्लिम करके, तो आप उसको लर्न करो और वही लिखो। तो ये वी स्लिम टी विशेष रूप से वेट मैनेजमेंट, बेहतर मेटाबॉलिज्म, बेहतर मेटाबॉलिज्म, और दिन भर तरोताजा महसूस करने के लिए, दिन भर तरोताजा महसूस करने के लिए तैयार किया गया है। इसके मुख्य इंग्रेडिएंट्स हैं इसके मुख्य इंग्रेडिएंट्स हैं ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट जो कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, और मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। दूसरा है ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट, ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट। यह हमें नेचुरल एनर्जी प्रदान करता है, नेचुरल एनर्जी प्रदान करता है, और ये भी मेटाबॉलिज्म को अच्छा बनाता है। तीसरा है गार्सिनिया कंबोजिया एक्सट्रैक्ट, गार्सिनिया कंबोजिया एक्सट्रैक्ट। ये हमारे वेट को मैनेज करने में सपोर्ट करता है। गार्सिनिया कंबोजिया हमारे वेट को मैनेज करने में सपोर्ट करता है।
और हनी लेमन फ्लेवर है इसका। हनी लेमन फ्लेवर है। इसमें जो मिठास है वो हनी की है। इसकी वजह से ये बहुत ही स्वादिष्ट और फ्रेशनेस देता है। स्वादिष्ट है और फ्रेशनेस देता है। ये लो कैलोरी ड्रिंक है। लो कैलोरी ड्रिंक है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्रीन टी और ग्रीन कॉफी का संयोजन है। इसको लेने से इसको लेने से मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है। शरीर तरोताजा और एनर्जेटिक फील करता है। और ये फैट मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। फैट मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। फैट मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है? ये वो प्रोसेस है जिसमें जो बॉडी है वो फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करती है। मतलब इसको पीने से बॉडी का जो फैट है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। फैट मेटाबॉलिज्म उसको बोलते हैं। बॉडी का जो फैट है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ये संतुलित आहार और एक्सरसाइज के साथ मिलके बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका जो इसका एक स्पून आता है उससे थोड़ा कम, उस एक स्पून से थोड़ा कम, मतलब 3/4 बोलेंगे, वो इतने बड़े ग्लास में आप डालोगे अगर इतना बड़ा ग्लास पीना है। और पानी पूरा डालना है। ठीक है, अगर एक ग्लास पीना है। बाकी आप सभी को, लोगों को भी ये बताना चाहिए कि एक साथ इतना बड़ा ग्लास ना पिएं। अगर पानी पीना है आपको इतना तो ठीक है, लेकिन स्लिम टी की मात्रा कम कर दें। मतलब वो जो 3/4 स्पून है वो दिन भर में आपको 2 गिलास बना के पीना है। समझ गए? यस। स्लिम टी से वजन कम नहीं होता है। ये आपके वेट मैनेजमेंट में सहायक है। लेकिन हाँ, कई लोग बोलते हैं ना कि केवल ये लेने से हमारा वजन कम हो जाएगा क्या? तो उनको बोलना है कि नहीं, आपको साथ में संतुलित आहार भी लेना है, आपको साथ में अच्छा पानी भी पीना है, एक्सरसाइज भी करना है, शेक भी पीना है, तब आपका वजन कम होगा। और इसमें कैफीन भी होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए एक बार में कितना जरूरी है उतना कैफीन होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेस्लिन फाइबर कॉम्प्लेक्स की। फाइबर कॉम्प्लेक्स कौन कौन अपने शेक में पीता है? तुकेंद्र जी पीते हैं, ज्योति जी पीती हैं, सुमन जी पीती हैं, राजू पंडित जी, कुसुम मौर्य जी, रोहिताश जी।
डॉक्टर आर के पटेल। आप लोग ने जैसे अपने नाम लिख रखे हैं ना, उनको आपको सही, थोड़ा सही करने की जरूरत है। आप देखो, ज्यादातर लोगों के नाम के आगे लिखा है 001 TFG। ये हमारे टीम फिट ग्लोबल की पहचान है। तो आपको अपने आगे, नाम के आगे 001 TFG लिखना है। फिर आपका नाम लिखना है। फिर आपके क्राउन डायरेक्टर का नाम लिखना है। ठीक है ना? अब आप लोग इस तरीके से अपना नाम लिखेंगे ना, तो जब स्क्रीन पे कोई बाहर से भी गेस्ट आता है तो वो क्या देखता है? यूनिटी देखता है कि हमारी टीम की यूनिटी है। अभी किसी ने केवल अपना नाम लिख रखा है, किसी ने अपना बच्चे के नाम से ज्वाइन कर रखा है, तो किसी ने पुराने तरीके से अपना नाम लिख रखा है, जो हम जिस भी कम्युनिटी से आए थे वो अभी भी वैसा ही चल रहा है। जैसे 101/05/। तो हमको सभी को 001 TFG, TFG मतलब टीम फिट ग्लोबल, फिर आपका नाम, और फिर ब्रैकेट में आपके क्राउन डायरेक्टर का नाम लिखना है। ठीक है? देन हम बात कर रहे थे वेस्लिन फाइबर की। तो जो फाइबर है, वेस्टीज का जो फाइबर है, वो एक डाइटरी फाइबर है। वेस्लिन वेस्टीज का जो फाइबर है वो एक डाइटरी फाइबर है। डाइटरी फाइबर का मतलब है इसके अंदर पौधों से मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है, जो पौधों से मिलता है, जो कि डाइजेशन में, वजन नियंत्रण में, और हार्ट हेल्थ और डायबिटीज के लिए बहुत ही शानदार सप्लीमेंट है। डाइटरी फाइबर, डाइटरी फाइबर का मतलब लिख लीजिए, पौधों से मिलने वाला फाइबर, प्लांट्स से मिलने वाला फाइबर। यह एक घुलनशील मतलब सॉल्युबल फाइबर सप्लीमेंट है। यह एक घुलनशील फाइबर सप्लीमेंट है, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने और कब्ज से राहत दिलाने, पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने और कब्ज से राहत दिलाने और वजन प्रबंधन में सहायक है। ये क्या करता है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्वस्थ रखता है, जिसको कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, उसमें राहत देता है, और वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। इसके मुख्य रूप से तीन प्रकार के इसमें मुख्य रूप से तीन प्रकार के घुलनशील फाइबर का मिश्रण होता है। पहला है चिकोरी चिकोरी रूट एक्सट्रैक्ट। चिकोरी रूट एक्सट्रैक्ट। यह प्राकृतिक यह प्राकृतिक प्रीबायोटिक फाइबर है। यह प्राकृतिक प्रीबायोटिक फाइबर है, जो आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है। चिकोरी रूट एक्सट्रैक्ट यह प्राकृतिक प्रीबायोटिक फाइबर है, जो आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है। दूसरा है ग्वार गम। ग्वार गम यह पेट भरा हुआ महसूस कराने ग्वार गम पेट भरा हुआ महसूस कराने और पाचन को धीमा करने में मदद करता है।
पाचन को धीमा करने में मदद करता है? पहला क्या था? चिकोरी रूट एक्सट्रैक्ट, दूसरा हमने बताया ग्वार गम, और तीसरा है माल्टोडेक्स्ट्रीन। आप जो रिकॉर्डिंग रिक्वेस्ट मुझे भेज रहे हैं, ये आपके लिए नहीं हो रही है, मेरे ही कंप्यूटर पे सेव हो जाएगी। मैं अगर आपको परमिशन दे रही हूँ तो ये नहीं हो रहा है। मेरे कंप्यूटर में, मतलब मेरे लैपटॉप में सेव करने के लिए परमिशन दे रहा है सिर्फ, आई डोंट नो क्यों। Recording in progress. मैंने मेरे कंप्यूटर पे सेव करने के लिए रख दिया है। अब देखो आपके भी होता है नहीं होता है ना। ओके। माल्टोडेक्स्ट्रिन फाइबर मिश्रण का हिस्सा है। माल्टोडेक्स्ट्रिन फाइबर मिश्रण का हिस्सा है जो कुल घुलनशील फाइबर प्रदान करने में सहायक है। मतलब एक तरीके का फाइबर है ये, घुलनशील फाइबर है माल्टोडेक्स्ट्रिन। इसको लेने से क्या क्या फायदे होते हैं? कॉन्स्टिपेशन में राहत मिलती है। कॉन्स्टिपेशन में राहत मिलती है, मतलब कब्ज में राहत मिलती है। डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी बनता है। डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी बनता है। आंतों को अच्छे बैक्टीरिया प्रदान करता है। आंतों को अच्छे बैक्टीरिया प्रदान करता है। लंबे समय तक पेट भरा हुआ फील कराता है। लंबे समय तक पेट भरा हुआ फील कराता है। वेट मैनेजमेंट में सहायक है। वेट मैनेजमेंट में सहायक है। ब्लड शुगर के अचानक बढ़ने की, ब्लड शुगर के अचानक बढ़ने की गति को रोकता है। हम जो भी खाते हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमारी ब्लड शुगर है वो किस गति में रिलीज होगी। हम जो भी खाते हैं उसको पचाने के लिए ब्लड शुगर रिलीज होती है बॉडी में ना। अगर कोई ऐसा हम चीज खाएंगे तो कई चीजें ऐसी होती हैं जो उसको जल्दी से ज्यादा मात्रा में ब्लड शुगर को अट्रैक्ट करती है। तो जब वो ज्यादा आती है तो लोगों के अंदर डायबिटीज बढ़ जाती है। तो ये क्या करता है, फाइबर बॉडी को इस तरीके से बनाता है, इसको रेगुलर यूज करने से क्या होता है कि जो भी फिर हम कुछ भी खाएंगे तो ब्लड शुगर उसी तरीके से रिलीज होगी कि पाचन धीरे धीरे हो, जो हम चीज खा रहे हैं वो धीरे धीरे पचे, और जो हम खा रहे हैं वो टाइमली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। नहीं तो फिर वो क्या होता है, वो शुगर में बदल के जैसे लोगों को जो डायबिटीज होती है वो ये होती है कि बॉडी में शुगर तो होती ही होती है, लेकिन वो ऐसी ऐसी चीजें खाते हैं या अपने दिन लाइफस्टाइल को ऐसा रखते हैं जिससे कि क्या है, उनकी ब्लड शुगर इंक्रीज होती रहती है। मेल्टाडॉक्साइन शुगर बढ़ा भी सकता है? अच्छा, ये नहीं पता था मुझे। थैंक यू। मेल्टाडॉक्साइन एक फाइबर है, एक प्रकार का फाइबर है। हाँ, तो ये क्या करता है, मतलब हमारा जो फाइबर है ये ब्लड शुगर को अचानक बढ़ने की जो गति है उसको कम करता है। और हमारा जो बॉल सिस्टम है, हमारा जो बॉल मूवमेंट है, मतलब जो हमारा नियमित मल त्याग का जो सिस्टम है उसको भी सपोर्ट करता है। इसको आपको कैसे लेना है, आप इसको शेक के साथ भी एक स्पून सुबह
और 1 स्पून शाम को हम ले सकते हैं। और शेक के बिना भी आप इसको ले सकते हो, पानी में घोल के। इसका कोई स्वाद नहीं होता है, लेकिन जिनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, कब्ज की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, तो रात में सोने से पहले 1 चम्मच नॉर्मल पानी में इसको घोल के आप पियोगे तो आपको राहत मिलेगी। ठीक है ना। और इसके साथ में पानी पीना, मतलब जब हम फाइबर इंटेक करते हैं तो पानी पीने की बहुत जरूरत है। तो हमें जो भी हमें हमारे कोच बताते हैं कि पानी इतना पीना चाहिए आपको, कब पीना है, उस अकॉर्डिंग आपको पानी पीना चाहिए। ठीक है। तो ये बहुत ही उपयोगी है फाइबर। फाइबर जो हमारा प्रोडक्ट है, ये वेट मैनेजमेंट में काम आता है, वेट लूज करने में काम आता है। जिनका वेट 15 किलो से ऊपर है, उनको फाइबर देना ही चाहिए। अगर व्यक्ति का बजट नहीं है वो बात अलग है, लेकिन 15 किलो से ऊपर है तो उसको फाइबर देना ही चाहिए। जिनके डायबिटीज है उनको फाइबर देना ही चाहिए। जिनके बीपी की प्रॉब्लम है उनको भी फाइबर देना चाहिए। और जिनके थायराइड है उनको भी फाइबर देना चाहिए। फाइबर आप दोगे उनको दोनों समय, तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। वेट भी कम होगा, और साथ में डायबिटीज, बीपी और थायराइड, ये सभी चीजें धीरे 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 ठीक होने लगेगी। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेस्टीज प्राइम कॉम्बायोटिक्स। हम जो भी आज प्रोडक्ट लेके आए हैं वो सभी हमारे पाचन, जो हमारा प्रक्रिया है उससे रिलेटेड है, मतलब डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स हैं सारे। तो वेस्टीज प्राइम कॉम्बायोटिक, ये एक कैप्सूल इन कैप्सूल, कैप्सूल इन कैप्सूल, इसका नाम बहुत ही इंसल्ट आ रहा है। यस, फाइबर के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं यूज कर रहा हूं। और फाइबर हमारी बॉडी की डेली नीड है, लेकिन जिनको ज्यादा तकलीफ है उनको जरूर लेना चाहिए फाइबर। बजट की प्रॉब्लम है तो बात अलग है, लेकिन शुरुआत में आप उनको मत दो। लेकिन जैसे जैसे रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट बजट यहां से बनता है, व्यक्ति का माइंडसेट से बनता है बजट। जैसे जैसे रिजल्ट आता है वैसे वैसे उनका माइंडसेट चेंज होता रहता है। नहीं, तो फाइबर बहुत जरूरी है ना। अब हम बात करेंगे वेस्टीज प्राइम कॉम्बायोटिक की। ये एक कैप्सूल इन कैप्सूल टेक्निक वाला, कैप्सूल इन कैप्सूल मतलब कैप्सूल के अंदर कैप्सूल, कैप्सूल इन कैप्सूल टेक्निक वाला न्यूट्रासिटिकल सप्लीमेंट है। इसके अंदर इसके अंदर मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स हैं। मल्टीविटामिन्स, मल्टी मिनरल्स, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स हैं, जो शरीर की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के साथ, शरीर की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के साथ पाचन तंत्र को भी बेहतर बनाता है। मल्टीविटामिन हम जान गए, मल्टी मिनरल हम जानते हैं, हमने पढ़ा है ना। प्रोबायोटिक क्या है? प्रोबायोटिक आंतों में अच्छे बैक्टीरिया बनाता है, और उनको बैलेंस रखता है, मतलब उनको संतुलित रखता है। आंतों में अच्छे बैक्टीरिया बनाता है कौन? प्रोबायोटिक।
और प्रीबायोटिक क्या है? प्रीबायोटिक प्रीबायोटिक का काम है जो प्रोबायोटिक है, मतलब अच्छे बैक्टीरिया का भोजन लाने का काम करता है प्रीबायोटिक। मतलब हमारी बॉडी में अच्छे बैक्टीरिया तो होने चाहिए, बन रहे हैं, लेकिन उनका भोजन भी तो इम्पोर्टेंट है ना, कि वो क्या खाएंगे। तो जो प्रीबायोटिक क्या काम करता है, उनको भोजन, उनके लिए भोजन अरेंज करने का काम करता है प्रीबायोटिक। और मल्टीविटामिन मतलब विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई, वो इसके अंदर है। विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई इसके अंदर है। और इसके अंदर है एसेंशियल मिनरल्स। एसेंशियल मिनरल्स, एसेंशियल का मतलब मैंने बताया था ना, एसेंशियल का मतलब आवश्यक, जो कि हमारी बॉडी नहीं बनाती है, वो हमें बाहर से ही लेने होते हैं। एसेंशियल मिनरल्स वो है जिंक, जिंक, आयरन, सेलेनियम। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं वेस्टीज प्राइम कोम्बायोटिक की। उसके अंदर है प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, मल्टीविटामिन्स और एसेंशियल मिनरल्स, जैसे जिंक, आयरन, सेलेनियम। और इसको लेने से क्या होता है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग बनता है। डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग बनता है। सीमा जी, एनर्जी ड्रिंक ले लीजिए। गर्मी लग रही है आपको? अच्छा, तो फैन नहीं चला रखा आपने? चला हुआ है, ओके। ये हमारे गैस, ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याओं को दूर करने में सहायक है। गैस, ब्लोटिंग और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करने में सहायक है। आंतों के माइक्रोबायोम को संतुलित रखने में सहायक है। आंतों के माइक्रोबायोम को संतुलित करने में सहायक है। मतलब जो आंतों में जो हमारे छोटे 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 ये होते हैं ना, बैक्टीरियाज, हमारे आंतों में छोटे 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 बैक्टीरियाज होते हैं, उनको स्वस्थ रखने की भूमिका निभाता है। मतलब ये आंतों में जो हमारे जितने भी छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, उनको स्वस्थ रखने का काम करता है कोम्बायोटिक। इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। बॉडी को एनर्जी देता है और वाइटलिटी बढ़ाने में मदद करता है। वाइटलिटी बढ़ाने में मदद करता है, मतलब बॉडी को स्ट्रांग बनाता है कि इसको बीमारियां ना पकड़े, स्वस्थ रहे शरीर, इसको बढ़ाने में मदद करता है। इसको रोज एक कैप्सूल भोजन के बाद पानी के साथ लेना है। ओनली 1 कैप्सूल। ये किन किन लोगों के लिए ज्यादा बेहतरीन है? वैसे देखिए, हर व्यक्ति ले सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति लेगा तो उसको प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक सभी मिलते रहेंगे, क्योंकि वो नॉर्मली हमें मिलते नहीं है। तो उससे क्या आएगा, हमारी बॉडी हमेशा, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमेशा स्ट्रांग रहेगा। लेकिन जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, जो आपको कस्टमर मिलते हैं ना, वो बोलते हैं कि मेरे तो पचता नहीं है, मेरे को खाने के बाद वॉशरूम जाना ही जाना पड़ता है ना, उनको, उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। जो बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स लेते हैं ना,
उनके लिए भी ये बहुत जरूरी प्रोडक्ट है। जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और जो लोग संतुलित भोजन नहीं खा पाते हैं और जो लोग अधिक तनाव में मतलब स्ट्रेस में रहते हैं और लाइफस्टाइल सही नहीं है, उनको भी ये देना जरूरी है। यस, कोम्बायोटिक, प्राइम कोम्बायोटिक। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेस्टीज एलोवेरा कैप्सूल। हाँ, पाइल्स जो होते हैं मोस्टली कॉन्स्टिपेशन की वजह से होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम खराब रहता है, तो उनको हम ये दे सकते हैं। पेट से रिलेटेड अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो उनको हम कोम्बायोटिक दे सकते हैं। वेस्टीज एलोवेरा कैप्सूल, एलोवेरा कैप्सूल जिसके अंदर क्या है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है। इस कैप्सूल के अंदर एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है 500 mg। एलोवेरा एक्सट्रैक्ट 500 mg है। एलोवेरा एलोवेरा भी अच्छे डाइजेस्टिव सिस्टम, अच्छी स्किन और अच्छी हेल्थ बनाए रखने में सहायता करता है। एलोवेरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा करता है, स्किन को अच्छा बनाता है और हमारे पूरी हेल्थ को, पूरे शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य को अच्छा करता है। और इसके अंदर एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है और जो कि 500 mg है। ये क्या करता है, अपच मतलब जिनको खाना पचता नहीं है, जिनको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, जिनको कब्ज की प्रॉब्लम होती है, उसको दूर करने में मदद करता है। लीवर हेल्थ को सपोर्ट करता है, मतलब जिनके लीवर में कुछ प्रॉब्लम है वो लीवर को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, त्वचा को स्वस्थ रखता है और बेहतर बनाता है। मैम शुगर के लिए कुछ है कि आप उनको न्यूट्रिशन दें फाइबर के साथ, मतलब शेक दें फाइबर के साथ दोनों टाइम। और उनको वॉक करने के लिए बोले कि दोनों टाइम वॉक करें और ज्यादा से ज्यादा फाइबर जैसे सैलेड और ये सब चीजें उनको उनके डाइट में ऐड करें। और उनको बोलें कि उनको एक साथ नहीं खाना है, टुकड़ों में खाना है, जैसे कि हम बताते हैं सभी लोगों को। इस तरीके से अगर वो रेगुलर करेंगे, रेगुलर फाइबर लेंगे, तो शुगर धीरे 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 नॉर्मल हो जाती है। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं हमारे पास, है ना, आप सभी के पास होंगे। तो फाइबर लेंगे तो शुगर, थायराइड, सारी चीजों में बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, जड़ से ठीक हो जाएगा, लेकिन रूटीन का, शेड्यूल का तो ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आज सही हो गया और आपने छोड़ दिया। आपको रेगुलर खाने में फाइबर लेना लेना होगा और अपने डाइट को मैनेज रखना होगा। वॉक या एक्सरसाइज डेली करनी होगी। जो चीज करने से आप बेहतर बनते हो, उस चीज को अगर आप छोड़ दोगे तो वापस से वो बन जाओगे जो पहले थे। तो जो रूटीन करके आप सही हुए हो, वो रूटीन को आप रेगुलर रखोगे तो आप हमेशा फिट रहोगे। ये हमारी स्किन के लिए, एलोवेरा कैप्सूल हमारी स्किन के लिए बहुत लाभदायक है। मतलब स्किन को अच्छा बनाता है, स्वस्थ बनाता है और बेहतर बनाता है। बालों के लिए बहुत अच्छा है। अब मैं ना ये नहीं देखूंगी मैसेज, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, फिर टॉपिक रह जाता है हमारा, है ना। बालों के लिए एलोवेरा कैप्सूल बालों के स्वास्थ्य, मतलब बालों के लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और जिनके एसिड बनता है बॉडी में, एसिड बनता है ना बहुत सारे लोगों को,
हर थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा लगता है कि कुछ मुंह में आ रहा है, खट्टा खट्टा सा, और सीने में जलन रहती है, उन लोगों के लिए भी बहुत लाभदायक है एलोवेरा कैप्सूल। ये कैप्सूल आपकी कोच के अकॉर्डिंग एक या दो आपको दिन भर में लेने हैं भोजन के बाद। ठीक है ना। अब हम फटाफट से लास्ट, हमारे आज 2-3 मिनट रह गए हैं, हम बात करेंगे सीएमडी की, वेस्टीज प्राइम कंसंट्रेट मिनरल ड्रॉप्स। वेस्टीज प्राइम कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स, सीएमडी। यह एक प्राकृतिक समुद्री सप्लीमेंट है। खाने के बाद एलोवेरा कैप्सूल खाने के बाद, कॉम्बायोटिक खाने के बाद। यह एक प्राकृतिक समुद्री सप्लीमेंट है। प्राकृतिक समुद्री सप्लीमेंट है जिसे यूटा, यूटा, यूटा क्या है? यूएसए में एक ग्रेट सॉल्ट लेक है। यूएसए में ग्रेट सॉल्ट लेक है, उससे प्राप्त खनिजों से बनाया गया है। उस लेक का जो पानी है उससे प्राप्त जो खनिज है, मिनरल्स है, उससे बनाया गया है ये। क्या? सीएमडी, कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स। इसमें शरीर के लिए आवश्यक ट्रेस मिनरल्स होते हैं। इसमें शरीर के लिए आवश्यक ट्रेस मिनरल्स होते हैं जो कि बॉडी में अच्छी तरह अवशोषित हो जाते हैं। इसमें 84 प्रकार के 84 प्रकार के मानव ट्रेस मिनरल्स होते हैं। 84। यह पानी को मिनरल युक्त बनाने में मदद करता है। हम जो पानी पीते हैं ना, उसमें मिनरल्स होते हैं, लेकिन अभी जो हम पानी पीते हैं, नॉर्मल जो हमारे पानी आता है, फिर हम उसको एक्वा कर लेते हैं, या कई लोग आरओ वाटर पीते हैं, वो सब डेड वाटर है, डेड वाटर है। मतलब आरओ के बाद तो वो बिल्कुल ही डेड हो गया। वो हमारे शरीर को, मतलब पानी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। शरीर के हर छोटे छोटे ऑर्गन है, हाँ, छोटे छोटे सेल्स हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। मतलब एक तरीके से पानी के बिना जैसे हम नहीं रह सकते, वैसे हमारे ऑर्गन्स, हमारे टिश्यूज, हमारे सेल्स भी पानी के बिना नहीं रह सकते। लेकिन हम जो नॉर्मल पानी पीते हैं, वो पानी हमारे सेल्स तक प्रॉपर पहुंचता ही नहीं है। इसकी वजह से भी आज के समय में ज्यादा बीमारियां हैं, क्योंकि बॉडी का जो नींव बोलेंगे, सेल्स जो हैं, सेल्स से टिश्यूज बनते हैं, तो बॉडी की जो नींव हुई, सेल्स हुई, सबसे छोटा जो कण है हमारे बॉडी का, वो सेल्स है। सेल्स तक अगर पानी नहीं पहुंचेगा तो सेल्स कैसे अच्छे रहेंगे? जब सेल्स अच्छे नहीं होंगे तो हमारे ऑर्गन्स भी अच्छे नहीं होंगे, और जब ऑर्गन्स अच्छी हेल्थ में नहीं होंगे तो हमारी बॉडी की भी अच्छी हेल्थ नहीं होगी। तो अगर हम मिनरल्स वाला पानी पिएंगे, मतलब सीएमडी वाला पानी पिएंगे, तो ये पानी सीधे हमारे सेल्स पे जाता है। सेल्स को पानी मिलता है तो हमारे सेल्स एक्टिव रहते हैं, और एक्टिव रहते हैं तो हम भी, हमारे सारे ऑर्गन स्वस्थ रहते हैं, हमारी बॉडी स्वस्थ रहती है, और हम स्वस्थ रहते हैं। तो ये क्या करता है? हमारी बॉडी को मिनरल्स देता है, मिनरल्स की कमी को पूरा करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग बनाता है। जब सेल्स अच्छे हो गए तो हमारा मेटाबॉलिज्म, पाचन शक्ति भी अच्छी हो जाती है। मांसपेशियों और नसों के सामान्य कार्य में मदद करता है। मतलब हमारे जो मसल्स हैं, जो हमारी वेन्स हैं, उनको हेल्दी बना के रखता है, जिससे कि वो अच्छा काम कर सकें। डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। सीएमडी को कोई बीमारी की दवाई नहीं है, ये
यूटा यूएसए जो ग्रेट सॉल्ट लेक है वहां से लिया गया मिनरल्स वाला पानी है, जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है। हमारे इसके साथ हमें स्वस्थ आहार और स्वस्थ जीवन शैली का भी उपयोग करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम केवल सीएमडी ले ही जा रहे हैं और फिर हम कैसे भी कितना भी पानी पिए कुछ भी खाएं पिए और हम स्वस्थ रहेंगे, नहीं। इसके साथ साथ हमें बैलेंस डाइट भी लेनी होगी, हमें अच्छी लाइफ स्टाइल भी रखनी होगी। वो हर चीज के लिए जरूरी है, चाहे भी आप कोई भी सप्लीमेंट दें, लेकिन उसके साथ में अगर वो अच्छा रूटीन नहीं रखते हैं, अच्छी डाइट नहीं लेते हैं, तो वो सप्लीमेंट वर्क नहीं करेगा। लेकिन अच्छी डाइट और अच्छी लाइफस्टाइल के साथ सारी चीजें वर्क करती हैं। तो इसको 1 लीटर पानी में 7 बूंदें इसको इसकी ली जाती हैं, और दिन भर में आप इसकी 21 बूंद से ज्यादा नहीं ले सकते। मतलब फायदा ही नहीं करेगी, आप ले लो भले, लेकिन फायदा नहीं करेगी। मतलब 3 लीटर पानी में आपने 7 7 7 बूंद डाली और दिन भर में उसको इनटेक किया। इसे किसी धातु के, मतलब कोई मेटल हो चाहे वो है ना, उसमें इसको ना बनाए। इसको बनाए कांच के बर्तन में, चाहे वो कांच की बोतल हो, कांच का गिलास हो, प्लास्टिक में भी बना सकते हैं। लेकिन जब आपको हाथों हाथ पीना है, जल्दी उसको फिनिश करना है, तो उसको आप प्लास्टिक की बोतल में भी बना सकते हो। और इसको दूध या दूध से बने उत्पाद में यूज ना लें। जो हम दूध पीते हैं तो, या फिर हम कोई ऐसी चीज बनाएं जो जैसे चाय वगैरह, तो उसमें इसको ना डालें। और कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों ने भी कभी किसी ने महसूस किया होगा कि जो सीएमडी लेना स्टार्ट करते हैं, कभी उनको कहता है, वो लोग कहते हैं कि हमको कुछ चक्कर सा फील हो रहा है ना, या उनको ऐसा लगता है कि ना थोड़ी ड्राउजीनेस आ रही है। तो सेम वही होता है जब हम कोई अच्छी चीज, जैसे हम जब किसी को न्यूट्रिशन स्टार्ट कराते हैं ना, तब हम उसको बोलते हैं ना कि ऐसा हो सकता है आपके साथ कि थोड़ा चक्कर आएगा, या हो सकता है आपका थोड़ा पेट दुखेगा या वॉमिट का, मतलब जब हमारी बॉडी न्यूट्रिशन इंटेक करती है, अच्छी चीज इंटेक करती है, तो उनका समायोजन करने में कुछ वक्त लगता है। लेकिन अगर आप उससे घबरा गए, तो आप अपनी प्रॉब्लम से कभी बाहर नहीं निकल सकते। तो अगर किसी को ये चीज हो रही है, तो उसको बोलो कि आप रेगुलर करो, थोड़े से दिन होगी, फिर धीरे 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 ठीक हो जाएगी। यूं भी कर सकते हैं, आप नए व्यक्ति के लिए कुछ मात्रा में स्टार्ट करा सकते हैं कि आप 4 दिन कम बूंद डाल करके ले लो, फिर 4 दिन बाद उसको उतनी मात्रा वापस से चालू करा दो। मतलब मतलब रूटीन में लाने का एक तरीका होता है, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। वो कई लोग ऐसे घबरा जाते हैं, नहीं नहीं इसको पीने से तो मुझे ये हो गया, तो उसको बोलो आप थोड़ी थोड़ी मात्रा से स्टार्ट करो। मैम अच्छा, समझ में नहीं आया मुझे आप क्या लिख रहे हो। हाँ वो गैस, मैं वही बता रही हूँ कि सीएमडी लेने के बाद किसी को गैस बन रही है, किसी को चक्कर आ रहे हैं, तो वो कुछ टाइम का है। जब आप वो सीएमडी आपकी बॉडी से कनेक्ट कर रहा है, कुछ दिनों तक आपके कहीं लग जाती है, कहीं पे आपकी चोट आ जाती है, तब आप दवाई लगाते हो ना, या नहीं लगाते हो। मान लो मैं किस चीज में गिर गई, मेरे खरोच आ गई, तो मेरे को दवाई लगानी है ना यहाँ पे, तो मैं दवाई लगाऊंगी, तो भी तो दुखेगा ना उस समय। लेकिन रेगुलर दवाई लगाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। और अगर उस डर के मारे के दवाई नहीं लगाऊंगी तो वो ठीक नहीं होगा ना। तो बस ऐसे ही है कि अगर कुछ भी आपको हो रहा है, तो उसको लगातार कुछ दिन करो, लगातार करते जाओगे, तो वो आपकी बॉडी में एडजस्ट हो जाएगा और आपको फायदा देने लगेगा। तो आज हम यहीं तक बात करेंगे, फिर कल नए प्रोडक्ट्स को लेके आएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सुनील सर, भगवती मैम का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और आप लोग भी जो नोट्स बनाते हो और आप अच्छा सेशन, मतलब सेशन
देने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो कि जिससे कि आप अपने लोगों को सिखा सको। आप जो भी नोट्स बनाते हो उसको रिवाइज करो और उसको ऐसे तैयार करो कि आप अपने लोगों को सिखा सको। जो आपके लोग ज्वाइन नहीं करते ना, सबसे पहले तो कोशिश यही करो कि उनको ज्वाइन कराओ। फिर भी आपको अपने लोगों को सिखाने के लिए आपको भी आना चाहिए, तो आप तैयारी करो कि आप भी यहाँ पर सुबह स्क्रीन पे आकर के सिखा पाओ, सेशन दे पाओ, तो अपने आप को रेडी करो। तो मैं धन्यवाद करूंगी हमारे सुनील सर, भगवती मैम का, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। इससे मुझे बहुत कुछ जानने को मिला, और आज मैं जो कुछ भी हूँ इस ट्रेनिंग सिस्टम की वजह से हूँ, कि मैं यहाँ पर सीख रही हूँ लगातार और आप लोगों को कुछ सिखा पा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और आपका दिन मंगलमय हो। ऐसे ही लगातार डेडिकेशन से सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों की मदद करें और आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। Recording stopped.